हो गया लाइव। वॉइस सुनना है। तो सर्वेइंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ टॉपिक आपके कवर होंगे इसमें, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग से अगर हम देखें, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग होगी, लीनियर मेजरमेंट आपका हो गया, फिर आप देखोगे कंपास सर्वे वगैरह है, उसके बाद आप ट्रैवर्सिंग पढ़ोगे, आप लेबलिंग पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार ऑनलाइन में भी जो बच्चे हैं वॉइस वगैरह का देख लीजिए बस, और बाकी सुनते रहिए। कहीं पर डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। दोनों के लिए यही चीज़ें हैं, तो कहीं पर भी कुछ भी आपको डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से आपके चीज़ें पूछी जाएंगी, इन चीज़ों को सारों को एक साथ हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है। नमस्कार सर, ठीक है, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सर्वेइंग होती क्या है, पहले तो एक बारीक बारीक चीज़ों से यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है सर्वेइंग होती क्या है। अब कुछ लोगों का कहना है सर्वेइंग आर्ट है, और कुछ लोग कहते हैं सर्वेइंग है, सॉरी क्या है, साइंस है। तो कुछ लोग का तो ये कहना है कि सर्वे आर्ट है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि सर्वेइंग क्या है, कि साइंस है। अब आप लोग क्या सोचते हैं, तो अगर हम समझें चीज़ को, तो सर्वेइंग एक आर्ट भी है और सर्वेइंग एक साइंस भी है। आर्ट कैसे, जितनी भी मेजरमेंट हमने लेनी है एट द एंड उन सारों को प्लॉट कहाँ करना है, पेपर में, है ना। तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, ड्राइंग बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि सर्वेइंग आर्ट तो है ही है। अब साइंस कैसे, तो कुछ कैलकुलेशन अगर हमने करनी है, कहीं पर कुछ हाइट वगैरह निकालनी है, तो हम डिफरेंट टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करते हैं, डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशन हम यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये साइंस भी है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्वेइंग क्या है, एक आर्ट और साइंस है, जिसमें हम करते क्या हैं, सर्वेइंग में करते क्या हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं। किसी पॉइंट की पोजीशन को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहना है ये पॉइंट कहाँ पर है ना। अब उसको अगर आपने लोकेट करना है, तो आप कैसे बताओगे कि ये पॉइंट मुझसे इतनी दूरी पे है, इतनी ऊंचाई पे है, इतने एंगल पे है। तो इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। और यही मेजरमेंट कहाँ करी जाती है, सर्वेइंग में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई कहता है मैप बनाना है, कोई कहता है ये करना है, सर्वेइंग सिंपल क्या है, एक आर्ट या साइंस है, जिसमें हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट। वो पॉइंट अर्थ सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, वो पॉइंट अर्थ सरफेस के नीचे भी हो सकता है। पर बेसिक क्या है, सिंपल बात करें तो किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है। अब यहां पर बात खत्म नहीं हुई। अब किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट तो कर रहे हो, पर किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी तो करोगे, है ना। मैं अगर कोई पॉइंट कहूंगा इतना किलोमीटर है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना वो पॉइंट कहां से कितना किलोमीटर है। तो सिंपल, अब आप डेफिनेशन खुद समझ सकते हैं। सर्वेइंग एक आर्ट और साइंस है टू डिटरमाइन, टू क्या करना है, डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। क्या डिटरमाइन करना है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। क्या डिटरमाइन करना है आपको, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। अब जो ये पॉइंट है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट अबव और बीनीथ द अर्थ सरफेस। आपको इतनी फॉर्मूला, इतनी ये पूरी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। फिर हम बात कर लेंगे कि एग्जाम में कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो एक आर्ट और साइंस है जिसमें हम किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, अर्थ सरफेस के अबव भी कर सकते हैं, अबव मतलब ऊपर भी कर सकते हैं, और बीनीथ मतलब नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। बीनीथ द अर्थ सरफेस, पर यहां पर डेफिनेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट। ये कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये पॉइंट नहीं बोलेंगे तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट रहेगी। हमारी डेफिनेशन क्या रहेगी, इनकम्प्लीट रहेगी। तो सिंपल हम अगर सर्वेइंग को समझें, सर्वेइंग एक आर्ट या साइंस है जिसमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट किया जा रहा है किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब आप इतने पॉइंट को एक चीज और बना सकते हो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट अबव और बीनीथ द अर्थ सरफेस विथ रेस्पेक्ट टू अदर पॉइंट को आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि रिलेटिव पोजीशन। क्या बोल सकते हो, रिलेटिव पोजीशन।
किसी को और शॉर्ट में बताना है तो आप क्या बोल दो, सर्वेइंग एक ऐसी आर्ट या साइंस है जिसमें किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव का मतलब भी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू, रिलेटिव का मतलब भी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को पता करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वेइंग बोलते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में बनाया। ठीक है, तो एक आर्ट या साइंस जिसमें किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट किया जाता है अर्थ के सरफेस में। कहाँ करते हैं, अर्थ के सरफेस में। तो अब अर्थ के सरफेस में अगर हम करते हैं तो अर्थ के सरफेस को या शेप को समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज शेप ऑफ अर्थ। किसके ऊपर बन जाता है, शेप ऑफ अर्थ। तो एक क्वेश्चन यहां से आपका बन जाता है कि आप हमें यह बताओ कि जो आपकी अर्थ है उसका शेप कैसा है, जो आपकी अर्थ है उसका शेप कैसा है। ठीक है, कैसा शेप है, अगर मैं आपसे कहीं पूछूं तो आप लोग भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जो ऑनलाइन भी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि शेप ऑफ अर्थ कैसे है, कैसा अर्थ, अर्थ किस तरीके की है। अब देखो, अगर मैं समझूं अर्थ के शेप को अभी तक प्रॉपरली डिफाइंड नहीं किया गया। ठीक है, कोई कहता है अर्थ गोलाकार है, कोई कहता है अर्थ अंडाकार है, कोई कहता है इलिप्सॉइडल जैसी है, कोई जियोइड कहता है, कोई ऑब्लेट स्फेरॉइड कहता है। ठीक है, पर अगर आप चीज को समझो तो हमारी होती है दो एक्सिस। एक ये एक्सिस होती है जो हमारे पोल्स को टच करती है। ठीक, तो इस एक्सिस को बोला जाता है पोलर एक्सिस। क्या बोला जाता है, पोलर एक्सिस। और एक होती है जो इसके इक्वेटर से पास होते हुए जाती है, ऐसे। तो इस एक्सिस को बोला जाता है इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल एक्सिस। तो एक होगी आपकी पोलर एक्सिस और एक होगी आपकी इक्वेटोरियल एक्सिस। अब अगर मैं पोलर एक्सिस की बात करूं, किस एक्सिस की बात करूं, पोलर। पोलर कौन सी है, जो पोल्स को कनेक्ट कर रही है। तो अगर मैं बात करूं पोलर एक्सिस की, पोलर एक्सिस की, तो पोलर एक्सिस में आपको अर्थ का शेप कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस शेप को हम बोलते हैं ओवेलॉइड। क्या बोलते हैं, ओवेलॉइड। क्या बोलते हैं, ओवेलॉइड। या जैसे आपने सुना होगा अंडाकार है भी बोल देते हैं, या कोई बोल देता है चपटी है भी बोल देते हैं। तो अंडाकार है अगर पोलर एक्सिस में तो कहाँ की तरफ से है, सॉरी अगर चपटी है तो कहाँ की तरफ से है, तो कहाँ की तरफ से है, साउथ एंड से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लैट किस साइड से है, तो कौन सी साइड से फ्लैट है, साउथ एंड से। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्थ होगी, ये आपकी साउथ होगी, और साउथ एंड से हमारी जो अर्थ है वो क्या है, आपकी फ्लैट है। और इसका शेप अगर पोलर एक्सिस में ही पूछे तो वो आपकी कैसी है, ओवेलॉइड है। कैसी है, ओवेलॉइड। अब अगर आपसे बोल दे इक्वेटोरियल एक्सिस में कैसी है बताओ, तो इक्वेटोरियल एक्सिस में हमारी अर्थ कुछ इस तरीके की। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इलिप्सॉइडल। क्या बोलते हैं, इलिप्सॉइडल। क्या बोलते हैं, इलिप्सॉइडल। तो आपने इलिप्सॉइडल भी सुना होगा अर्थ का नाम, पर वो इलिप्सॉइडल कहाँ की बात कर रहा है, आपके इक्वेटोरियल एक्सिस की। किसकी बात कर रहा है, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल एक्सिस में इलिप्सॉइडल, पोलर एक्सिस में कैसी है, ओवेलॉइड, इलिप्टिकल, जियोइड, जियोइड। चलो इसी की बात करते हैं। ठीक है, अब यहां से फिर से क्वेश्चन आता है, अगर हम इक्वेटोरियल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हमने देखा वहां पर हमारी अर्थ का जो शेप है वो है इलिप्सॉइडल। अब इसका डायामीटर तक पूछता है कि अर्थ का डायामीटर बताओ इक्वेटोरियल एक्सिस में। तो अगर इक्वेटोरियल एक्सिस में हम अर्थ के डायामीटर की बात करें तो दैट इज 12756.85 किलोमीटर। अब पॉइंट के बाद इतना प्रॉपर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद हम यहीं करा के भेज देंगे। ठीक है, और वहीं अगर पोलर एक्सिस की बात करो तो पोलर एक्सिस में हमारी अर्थ का डायामीटर है 12713.95 किलोमीटर। ठीक है, तो 12713.95 किलोमीटर या 9 किलोमीटर के अराउंड है ना, आपकी कहाँ है, पोलर एक्सिस में है। और इक्वेटोरियल एक्सिस में बात करोगे तो 12756.85 किलोमीटर है। ठीक, अब अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इक्वेटोरियल एक्सिस में जो डायामीटर है अर्थ का वो ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, पोलर एक्सिस के कंपेयर में। तो आपसे ये बोलेगा कि इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस के बीच में डिफरेंस कितना है ना, या इक्वेटोरियल एक्सिस पोलर एक्सिस को कितना से एक्सीड करती है। तो आप जब इसको देखोगे तो बुकों में अलग अलग डाटा है। ठीक है, तो ये लगभग 42.95 किलोमीटर का आता है। कितने का आता है, 42.95 किलोमीटर। ठीक है, कितने की आता है, 42.95 किलोमीटर का। तो आपसे पूछेगा अगर इक्वेटोरियल एक्सिस पोलर एक्सिस को कितने किलोमीटर से एक्सीड करती है, तो आप बोलोगे 42.95 किलोमीटर। कैसे, आप इन दोनों को डिफरेंस करके देखिए तो आपको मिल जाएगा।
पर अभी तो ये आपको मैंने प्रॉपर बताया, पोलर एक्सिस में ये है, इक्वेटोरियल एक्सिस में ये है, बट अगर मैं ओवरऑल शेप की बात करूं तो अब आप दोनों टाइप से शेप समझ गए हैं। यहां तो थोड़ा ओवेलॉइड है और इक्वेटोरियल एक्सिस में थोड़ी ऐसी फैली हुई है। तो इस तरीके की हमारी अर्थ का शेप होने वाला लगभग। जो साउथ एंड से फ्लैट है, सेंटर वाले पार्ट को देखो तो इलिप्सॉइडल है, और पोलर एक्सिस वगैरह में अगर बात करें तो हमारी कैसी है अर्थ, आपकी पोलर एक्सिस में कैसी है, ओवेलॉइड। ठीक है, अब इस शेप को अगर मैं डिफाइन करूं तो इस शेप को हम बोलते हैं ऑबलेट स्फेरॉइड। जैसे किसी का आंसर भी आ रहा था कि ऑबलेट स्फेरॉइड है हमारी अर्थ। ठीक है, तो ऑबलेट स्फेरॉइड क्या है आपका, ये अर्थ का शेप है। ठीक है, पर अगर मैं और बारीकी से समझूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि अर्थ के शेप को प्रॉपरली अभी तक डिफाइन नहीं किया, ठीक है ना किया जा सकता है। तो आप देखोगे ये जो कर्व दिख रहे, अब इतना तो पता चल गया अर्थ में क्या है, अर्थ का सरफेस किस तरीके का है, कर्वेचर टाइप का है। कैसा है आपका, कर्वेचर। अब यहां पर जो आपको कर्वेचर दिख रहा है ये प्लेन दिख रहा है। ये कैसा कर्वेचर दिख रहा है, प्लेन। तो ये प्लेन ना होके कैसे कर्वेचर होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, इस तरीके के। किस तरीके के कर्वेचर होते हैं, इस तरीके के इर्रेगुलर कर्वेचर। ठीक है, और इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड। जो ग्रीन वाला शेप आपको दिख रहा है वो आपका क्या है, जियोइड। अब आप ही मेरे को आंसर देंगे कि अर्थ का शेप क्या है अगर आपसे पूछा, और यही 4 ऑप्शन दे दिए, ओवेलॉइड भी दे दिया, इलिप्सॉइडल भी दे दिया, ऑबलेट स्फेरॉइड भी दे दिया और जियोइड भी दे दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, जियोइड। क्या होगा, जियोइड, क्योंकि अर्थ का शेप, मैंने कहा जितना आप नजदीक जा रहे हो वही आपका एप्रोप्रिएट या एक्यूरेट आंसर होगा। तो अगर आपसे बोलेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ और ये चारों ऑप्शन में आपको दिखते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जियोइड। और जियोइड है क्या, तो कुछ नहीं है भैया, ये इर्रेगुलर जो कर्व शेप है जिसका 0 एलिवेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोइड। तो ये भी क्वेश्चन आया है, तो जियोइड है क्या एक्चुअल में, दैट इज इर्रेगुलर कर्व शेप, इर्रेगुलर आपको दिख रहा होगा, कर्व शेप ऑफ 0 एलिवेशन, 0 एलिवेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जियोइड। अब अगर इक्वेटोरियल पोलर एक्सिस में अलग अलग बात करेगा तो अलग अलग आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको हर तरीके से समझना है। तो देखो केवल और इतनी बात अर्थ के शेप के ऊपर ही हुई है कि कहाँ कौन सी एक्सिस, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पता चल रहा है। अभी हम साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको चीजें समझनी है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं और चीज़ों को देखूं, अब मैं समझता हूं यार मैं सर्वे पढ़ क्यों रहा हूं, क्यों जरूरत पड़ेगी मुझे सर्वे पढ़ने, है ना। कुछ मेरा एम तो होगा, कुछ उद्देश्य तो होगा जिसलिए मैं सर्वे पढ़ रहा हूं। तो क्या होगा मेरे सर्वेइंग का एम, तो मेरे एम ऑफ सर्वे पूछा जाएगा, व्हाट इज द एम ऑफ सर्वे, कि आप मुझे ये बताओ कि सर्वेइंग का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, या यहीं पर ही इससे पूछ सकता है, एम भी बोल सकता है, या आपसे बोल सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा होल टू पार्ट। होल टू पार्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। होल टू पार्ट क्या है, प्रिंसिपल है, पर मैं ये नहीं पूछ रहा हूं उसका सिद्धांत क्या है, मैं उसका उद्देश्य पूछ रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप उद्देश्य की बात करेंगे तो सर्वेइंग का उद्देश्य क्या है, टू प्रिपेयर अ मैप। क्या है, टू प्रिपेयर अ मैप, मैप बनाना। ठीक है, हमने कहा यार किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को पता करेंगे, हमें पता, उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर मेजरमेंट लेंगे, एंगुलर मेजरमेंट लेंगे, वर्टिकल मेजरमेंट लेंगे, है ना। अब ले लिए वो ड्रॉ कहाँ करोगे, है ना, उसको ऐसा तो नहीं कि मेजरमेंट जेब में लेके चले गए आप, तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा, और उन सारे मेजरमेंट को तब जाके आप कहाँ पर प्लॉट करोगे, मैप, है ना। तो सर्वेइंग का मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है कहेगा आपसे, तो आपको सीधा बताना है टू प्रिपेयर अ मैप। ठीक है, अब आपको मैप बनाना है। मुझे ये 2-3 चीज़ें बड़ी पता चल गई। सबसे पहले मुझे ये पता चलेगा सर्वे है क्या, पोजीशन फाइंड आउट करना, बिल्कुल शॉर्ट करते हैं चीज़ों को, पोजीशन फाइंड आउट करना या रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करना अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सरफेस और शेप को भी हमने समझ लिया। तीसरा मैंने पढ़ा कि सर्वेइंग का एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो ये भी मुझे पता चल गया, एम क्या है, मैप बनाना है ना। अब अगर मैप बनाना है तो क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस कमरे की डायमेंशन बोल देता हूँ, इस कमरे की डायमेंशन को आपने मैप में उतारना है, तो क्या करोगे, ऐसी का ऐसी उतार दोगे। माना कोई मेजरमेंट 100 मीटर इधर से आया, या आप कोई प्लॉट ही मान लो, है ना, माना 30 फीट फ्रंट कह रहा हूँ मैं और 60 फीट डेप्थ बोल रहा हूँ, तो उस प्लॉट को आप एज इट इज उतार सकते हो, जो मेजरमेंट आपने लिए मैप में एज इट इज उतार सकते हो, नहीं उतार सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, स्केल लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्केल। तो यहीं पर से हम जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो दैट इज अबाउट स्केल।
समझ रहे हो ना, लिंक समझते हुए चलना कि हमको दूसरा टॉपिक जो पकड़ना है वो क्या पकड़ना है, स्केल। ठीक है, और स्केल क्या होता है कि जब भी किसी बड़ी चीज को हमने छोटे में दिखाना होता है तो वहां पर हमें क्या यूज करना होता है, स्केल। क्या यूज करना होता है, स्केल। इतनी बात क्लियर है। अब अगर इस स्केल की मैं बात करूं तो ये स्केल होते हैं दो तरीके के। कितने तरीके के होते हैं स्केल, दो तरीके। ठीक है, एक होता है आपका न्यूमेरिक स्केल, क्या होते हैं, न्यूमेरिक, और एक होते हैं आपके ग्राफिकल स्केल। क्या होते हैं, ग्राफिकल। तो एक हो गया आपके न्यूमेरिक स्केल और एक हो गया आपके ग्राफिक। अब देखो बहुत कुछ ना चीजें नाम ही बोला। न्यूमेरिक मतलब क्या है, न्यूमेरिक मतलब नंबर, न्यूमेरिक मतलब नंबर। तो जब भी कभी आपको स्केल नंबर फॉर्म में दिखेगा, आप चार्ट बनाते हैं तो सबसे नीचे लिखा जाता है स्केल, है ना। तो नंबर फॉर्म में भी दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो ऐसे लिखा जाता है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, एक इस तरीके का आपने देखा होगा। ठीक है, और एक ऐसा देखा होगा आपने 1:100 या 1:200 या 500 5000 कुछ भी देखा होगा। तो इन दो तरीके से आपने नंबर सिस्टम में देखा होगा, इसके अलावा आपने कुछ नहीं देखा होगा। ठीक है, अब अगर न्यूमेरिक मतलब क्या होगा, अगर नंबर में लिखा है, तो अगर इस तरीके से लिखा है कि सर्टेन सेंटीमीटर को सर्टेन मीटर से दिखा रखा, मतलब इतना सेंटीमीटर इतना मीटर दिखा रखा, तो इस टाइप के स्केल को हम बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल। क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स स्केल। इंजीनियर्स स्केल इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ न्यूमेरिक स्केल। एक न्यूमेरिक स्केल का ही क्या है, टाइप। वहीं अगर इस फॉर्म में लिखा है, रेशियो फॉर्म में, ठीक है, तो इसको बोला जाता है आरएफ। क्या बोला जाता है, आरएफ। और इस आरएफ को फुल फॉर्म तक पूछा गया है, बहुत बच्चे फिर बारीकी से, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से ही लेके चलूंगा। ठीक है, तो इस आरएफ को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए किसी चीज को एक जो फ्रैक्शन लिया गया है उसी को क्या बोल दिया उसने, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक हो गया। और इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो दैट इज मैप डिस्टेंस। अब इसी से बाद में क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराने वाला हूं। मैप डिस्टेंस अपॉन, आप ग्राउंड भी बोल सकते हो और आप एक्चुअल भी बोल सकते हो। तो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड भी बोल सकते हो, एक्चुअल भी। अब देखो कभी भी हम अगर रेशियो लिखते हैं ना तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैंने डिस्टेंस वर्ड यूज किया है, नीचे भी डिस्टेंस यूज किया है, तो यहाँ पर दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऊपर नीचे आपको यूनिट क्या रखनी है, सेम। ऊपर नीचे यूनिट क्या रखनी है, सेम। फिर कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं वो हम बात करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बोलता कि भैया ये एक इंजीनियर स्केल है ना, या किसी मैप में 1 सेंटीमीटर किसके बराबर दिया है, 50 मीटर के बराबर, तो बताओ इसका आरएफ क्या होगा। आरएफ मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या रेशियो फॉर्म। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है, इसका मतलब हमें ये पता है कि ये चीज मैप में कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ऊपर क्या लिखा जाता है, मैप डिस्टेंस। और यही चीज ग्राउंड में कितनी है, 50 मीटर है। पर मैंने कहा यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो 50 मीटर है और आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। तो इसका मतलब कितने जीरो और बढ़ाऊं, तो कहीं अगर इस तरीके से लिखा है 1:5000, तो इसका मतलब आपने समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है कि जो चीज 1 सेंटीमीटर पेपर में है वो 5000 सेंटीमीटर ग्राउंड में है या 50 मीटर ग्राउंड में। बात एक ही, ठीक है ना। तो इस चीज को आपने समझना है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्केल। कौन से स्केल की बात कर रहा हूं अभी, न्यूमेरिक स्केल। किसको, कौन से स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, न्यूमेरिक। दूसरा होता है ग्राफिकल। अब ग्राफिकल से क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपने ग्राफ देखा होगा, इस तरीके से पेपर रहता है, ठीक है, उसमें आप बॉक्स भी फिक्स रहते हैं, ठीक है, उसमें आपने कोई मैप बना दिया इस तरीके से, ठीक है, और कुछ स्केल यूज कर दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल स्केल। क्या बोलते हैं, ग्राफिकल। अब यहां से बस इतना क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्केल कौन सा होगा, ग्राफिकल होगा, आरएफ होगा या इंजीनियर्स स्केल होगा। इन तीनों में एक्यूरेट ज्यादा कौन होगा, ग्राफिकल, इंजीनियर्स या न्यूमेरिक स्केल, सॉरी आरएफ। तो इन सब में जो एक्यूरेट रहता है वो कौन रहता है, ग्राफिकल। क्यों रहता है, देखो अभी हम इसका आगे का भी एक टॉपिक है कि जो हमारे मैप होते हैं उसमें क्या होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर चेंज की वजह से, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया या कोई और फैक्टर हो गया, तो उससे क्या होती है, लेंथ श्रंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या आने शुरू हो जाते हैं, एरर आने शुरू हो जाते हैं। बट यहां पर क्या होगा, जिस रेट से लेंथ सिकुड़ेगी उस रेट से उसके जो बॉक्सेस होंगे उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए ये क्या होता है,
ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो श्रंक है उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसीलिए हमारा जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है वो कौन होता है? ग्राफिकल स्केल। तो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार ऑनलाइन वाले भी बताते हुए चलना, ठीक है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर मैं क्वेश्चनों की तरफ को बढ़ता हूँ। कुछ क्वेश्चन हम समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? तो इतनी बात समझ में आ गई तो यस बोलना, और कहीं पर कोई पॉइंट पे डाउट है तो वो भी बताना, ठीक है? अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है ना? अब मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे 10 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, फाइंड द स्केल ऑफ मैप, फाइंड द स्केल ऑफ मैप। करिए, आप लोग भी करिए, फाइंड द स्केल ऑफ मैप। आपको मैप का स्केल बताना है, ठीक है? आपको मैप का स्केल बताना है। ठीक है, आपको मैप का स्केल बताना है। आ गया? आ गया? बताओ, आंसर बताओ। 1:1000। ये चलिए देख लो, कुछ नहीं है, आपको पता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड, मैप में वो चीज़ कितनी है 10, और ग्राउंड में कितनी है 100 मीटर है। तो 100 मीटर है तो कितने जीरो बढ़ाऊँ? 2। कितने बढ़ाऊँ? 1 कट गया तो बचा क्या? 1:, क्या बचा? 1:1000। ठीक है ना? इतना क्लियर है। अब थोड़ा क्वेश्चनों की तरफ को बढ़ते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, या कैसे पूछ सकता है आपसे, तो थोड़ी उनकी बात भी कर लेते हैं, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट तो इतना है, पर क्वेश्चनों की वैरायटी आप देखोगे बहुत सारी, ठीक है? जितना हमने पढ़ा है उससे या स्केल से रिलेटेड पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आया होगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िए, मैं भी पढ़ देता हूँ, आप लोग आंसर भी करिए, ठीक है? व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, तो आपको बताना है कि इसका स्केल क्या होगा। डी, वॉइस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा माइक ऑफ हो गया था, ठीक है? अभी देख लीजिए, ओके है, ओके है, ओके है, ठीक है? तो देखिए, फिर से मैं बता देता हूं, यहां पर क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है?
और 10 किलोमीटर है, तो पहले किलोमीटर को मीटर या डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कितने सेंटीमीटर है। तो साफ साफ आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 के लिए मैंने 3 जीरो बढ़ा दिए। अब ये नीचे का क्या बन गया, मीटर में बन गया। अब जैसे ही सेंटीमीटर में चाहिए तो 2 जीरो और बढ़ा दो, तो कितना लिखा जाएगा 1:1:2, कितने जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 10 लाख। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5, डी वॉइस नहीं, ठीक है, नॉट ऑडिबल सर। ठीक है, अब ओके है शायद, डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। और होगा क्या ये भी आपको पता चल गया। ठीक है ना, कोई डाउट? जीरो के खेलों में मत फंस जाना कहीं, जीरो के खेलों में मत फंस जाना। चलिए फिर से एक अच्छा क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन मैं पढ़ भी देता हूं, समझा भी देता हूं। अ स्केल ऑफ 1 इंच इज इक्वल टू 100 फीट। ठीक है, इज मेंशन्ड इन अ ओल्ड मैप। किसी पुराने मैप में एक स्केल है जिसमें 1 इंच 100 फीट के बराबर है। कोई पुराना मैप है, वहां इंच फीट चलता होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्केल। इसके जैसा कौन सा स्केल होगा, इसमें आपको यह बताना है। इसके जैसा, समझ रहे हो ना, इसके जैसा स्केल बनाना है आपको। ये कोई पुराना मैप है जिसमें आपका दे रखा है 1 इंच किसके बराबर है, 100 फीट के बराबर, और ये बोल रहा है इट इज इक्विवेलेंट टू। इसके जैसा एक स्केल कौन सा है ऑप्शन में, ये आपको बताना है ना। अब आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में क्या चल रहा है, सेंटीमीटर मीटर चल रहा है। तो भैया मेरे को इस सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा, है ना। तो मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए इंच और फीट के बारे में, है ना। तो सबसे पहले अगर इंच की बात करूं तो 1 इंच अगर मैं बोलूं तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, कोई 2.5 बोल देता है, 2.54, तो कितना हो जाता है 2.54 सेंटीमीटर। और 1 फीट में कितने इंच होते हैं बोलेगा, तो 12 इंच। कितने इंच होते हैं, 12 इंच। और 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर का। इतना हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 इंच, अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। 1 इंच का मतलब 2.54, मैं पूरा यूनिटी चेंज कर रहा हूं। तो 1 इंच बराबर किसके बराबर हो गया, 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फीट। तो 100 फीट का मतलब 100 फीट में कितने इंच, इंटू 12, ये इंच में गया। और अगर इंटू सेंटीमीटर में बनाना है तो 2.54 और करना पड़ेगा, है ना। तो इंटू 2.54 और कर देते हैं जी, कर दिया। तो अब ये पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट में आ गया, दैट इज ऑफ सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.54 कट जाएंगे। और यहां से अगर आप देखोगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपका आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर। किसके बराबर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर। अब क्या होना चाहिए आप लोग बताइए, आंसर आ गए बच्चों के। ठीक है, तो आपको देखना है 1200 सेंटीमीटर, तो आपको पता है मीटर में अगर चेंज करना है तो किसके बराबर आ जाएगा, 12 मीटर। किसके बराबर आ जाएगा, 12 मीटर। तो इट इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज 1 सेंटीमीटर बराबर 12 मीटर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें भी लगाइए, हर क्वेश्चन अलग वैरायटी का मिलेगा आपको। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करिए, पढ़ भी देता हूं, समझा भी देता हूं। ऑन अ प्लॉट ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, कॉमा अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। इफ वन हैव टू रिड्रॉ द प्लॉट ऑन टॉप शीट to a scale of 1 centimeter is equals to 40 meter, what would be the area of toposet। क्या बोल रहा है, देखो कह रहा ऑन अ प्लॉट ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही आया था। अब ये 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर कह रहा होगा, इट इज ऑब्वियस कि ये कहां पर होगा, मैप में ही होगा। ये कहां पर होगा, मैप में ही होगा। तो मैप में कोई प्लॉट का साइज होगा, एक्स वाई जेड मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसमें जो आपकी प्लॉट की साइज आई वो कितनी आई, 20, और ये कितने का आया, 30 का। तो आप लोग भी सॉल्व करते हुए चलना और समझते हुए भी चलना। ये 20 का और ये कितने का, 30 का। थोड़ा स्क्वायर जैसा दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा 20/30 जैसा बना देते हैं। ठीक है, तो छोटा ही बना लेते हैं चाहे। तो ये 20
20 और ये फिर से चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये 20/30 का प्लॉट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका जो स्केल है वो कितना है, बोल रहा 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, ठीक है। ये इसका स्केल है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं प्लॉट का साइज क्या है, तो आप बता सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं प्लॉट का साइज क्या है, एक्चुअल प्लॉट का, ये तो मैप है जहां पर आपका 20x30 सेंटीमीटर का प्लॉट साइज है। अब अगर मैं पूछूं इस प्लॉट का साइज क्या है, तो स्केल के हेल्प से ही तो हम साइज बता सकते हैं। अब उसने साफ साफ लिखा है कि आपका जो स्केल है 1 सेंटीमीटर बराबर किसके है, 50 मीटर, किसके बराबर है, 50 मीटर। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, इसका एग्जांपल समझना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 सेंटीमीटर पेपर में है वो ग्राउंड में किसके बराबर है, 10 मीटर, यही मतलब तो हुआ। और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर जो पेपर में, वो ग्राउंड में कितना है, 50 मीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं 5 सेंटीमीटर जो पेपर में है वो ग्राउंड में कितना होगा, इस वाले स्केल के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं 5 सेंटीमीटर जो पेपर में है वो ग्राउंड में कितना होगा, 50 मीटर, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर भी आपको समझनी है। अब यहां पर क्या समझना है, देखो आपको कि जो ये 20 सेंटीमीटर का चीज पेपर में है, अगर मैं इसको ग्राउंड में देखना है और सेंटीमीटर में ही देखना है, तो सेंटीमीटर में इसको 50 मीटर को कितना लिखा जाएगा, 5000। तो ये प्लॉट का साइज पहले निकाल लेते हैं, तरीके बहुत हैं इसको करने के भी। तो 20 × 5000 कितना हो गया, 20 × 5000, इसकी क्या होगी, ये वाली लेंथ। ऐसे ही अगर इसकी ये वाली की बात करूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 × 5000, ये कितनी हो जाएगी, 30 × 5000। तो ये तो मेरे को क्या मिल गया, प्लॉट का साइज मिल गया। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये मुझे क्या मिल गया, प्लॉट का साइज मिल गया मेरे, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अगर इस प्लॉट को मैं बनाता हूं एक दूसरे स्केल में, और वो स्केल कितना लूं, इसकी जगह कितने का लूं, 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, इसके अगर लूं 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, तो बताओ कि इस वाले का एरिया कितना होगा। जैसे इसका क्या होता है, 20 × 30 होता है, तो इस वाले का एरिया क्या होगा, ये आपने बताना है। किसी का आया तो बताएं, चेतना अवस्थी का आया है, दुर्गेश बी, ठीक है। तो इस वाले का एरिया क्या होगा, देखो अगर ये चीज इतनी है और इतना पेपर में ले रहा हूं, तो इसका जो ये होगा, ये कितना होगा, 20 × 5000। ये तो क्या है, पेपर में, मैं सेंटीमीटर में ही चेंज कर रहा हूँ, यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 40, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वाला कौन सा स्केल आपका, 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर। अगर आप 4000 से कर दोगे तो ओवरऑल किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मैंने क्या करा, इससे डिवाइडेड कर दिया, किससे, 4000। तो इससे मेरे को क्या मिल गई, अगर मैंने जो स्केल लिया था 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर वाला, तो उसकी लेंथ क्या होगी, ये मिल गया मुझे। ऐसे ही इसकी विड्थ की बात करूं तो यही होता 30 × 5000 डिवाइडेड बाई, तो इसकी लेंथ और विड्थ मिल जाएगी। लेंथ और विड्थ मिल गई, मल्टीप्लाई कर दो, एरिया मिल जाएगा। तो चेक करो कितना आ रहा, आंसर दे दिया वैसे बच्चों ने, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर किसी को समझ में नहीं आया वो पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा। और एक बार फिर से अपनी तरफ से मैं आपको बता देता हूं, एक प्लॉट है कह रहा 20 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर का, और ये तब है जब उस प्लॉट को एक स्केल में बनाया गया जो 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर का था, तब बनाया गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर इसको मैं दोबारा रिड्रॉ करूं एक दूसरे स्केल में जो 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर का है, तो उस प्लॉट का एरिया क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने प्लॉट का साइज निकाल दिया। तो प्लॉट का साइज मैंने कैसे निकाला कि अगर ये 20 सेंटीमीटर का है पेपर में और एक स्केल है आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, तो आपका प्लॉट का साइज क्या हो जाएगा, 20 × 5000, और ऐसी 30 × 5000। ये प्लॉट का साइज है, मतलब फील्ड में जो साइज है वो है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। एक कहां से आ गया वर्मा, तो यहां से आपने इसका प्लॉट का साइज निकाल दिया, साइज निकाल दिया, ठीक है। अब यहां से साइज निकालने के बाद आपको अभी साइज से मतलब नहीं है, अब कह रहा इसका स्केल चेंज कर देते हैं। तो स्केल चेंज करा कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर। तो अगर इतना स्केल ले रहे हैं तो इसका मतलब अगर ये टोटल लेंथ है 20 × 5000 की उसकी लेंथ है, तो वो चीज़ पेपर में कितनी होगी ये देखना है। तो जो स्केल यूज किया उसको डिवाइड करना पड़ेगा उससे। तो 4000 का से मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया। तो देखो कट भी जा रहे होंगे, 3 0 कट गए और ये 4 × 5 = 20,
तो ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ आ रही। इसी में पूछ सकता है लेंथ का, कितनी लेंथ का प्लॉट है, तो 25 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। और विड्थ कितनी आ रही है 37.5 की, इसकी क्या आ रही है विड्थ आ रही है। अब प्लॉट का साइज करना है तो 25 इंटू 37.5 कर दो तो प्लॉट का साइज आ जाएगा। तो वही मैंने किया, तो मेरा साइज कितना आ रहा है, ऑप्शन बी बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। अगर आ गया है समझ में ओके कह दो, अगर भागवत जैसी लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बता दो, ताकि फिर कुछ और अल्टरनेट हम देखेंगे, क्योंकि मेन मोटिव है आप टाइम दे रहे हो तो समझना, ठीक है, खासकर ऑनलाइन वाले। तो यहां पर बताते हुए चलिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नहीं आया तो भी बता दीजिएगा। बढ़े आगे को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। क्वेश्चन कितने आगे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी इसको स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट को पहले पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको करिए, इसको करिए, इसको करिए। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 25 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 25 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक हो गया। इज शोन ऑन अ मैप, क्योंकि इतना बड़ा तो मैं दिखा नहीं सकता तो मैप में ही दिखाना पड़ेगा। बाय अ सिमिलर रेक्टेंगल एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, एक 25 किलोमीटर स्क्वायर का प्लॉट का एरिया था, उसको मैंने छोटा सा बना दिया और उसका स्केल कितना है आपका, उसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा इस स्केल का RF क्या होगा। द RF ऑफ अ स्केल टू मेजर डिस्टेंस 40 किलोमीटर। जो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस मेजर करी आपने, तो उसके लिए RF क्या रहा होगा। वो नीचे का पॉइंट कंफ्यूजिंग है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मतलब करना। बस सिंपल ये कह रहा है कि अगर किसी पेपर में या कोई प्लॉट का साइज 25 सेंटीमीटर किलोमीटर स्क्वायर है और प्लॉट में उसको चीज़ अगर मैंने कहाँ बनाई, मैप में बनाई, तो मैप में वो कितना आया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो बताओ इसका स्केल क्या रहा होगा, क्योंकि स्केल में ही बनाया होगा, तो इसका स्केल बताना है आपने। ओके नो, ओके नो मतलब नो प्रॉब्लम ना। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी मेन चीज़ है क्वेश्चंस। तो ये तो अच्छी बात है कि अब इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो यहीं पर चीज़ें आपको क्लियर होती हुई जाएंगी। आप अभी समझने में ध्यान दीजिए, सब चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी आपको, आप समझने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। जीरो का हिसाब बराबर रखना है। चलिए बताइए। चलिए अब आपके 25 के आगे जीरो बढ़ रहे होंगे, मुझे पता है क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो क्या आप करने वाले हो, क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, वो सब पता है, ठीक है। अब देखो बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं यार 1/25 किलोमीटर कह रहा है, इसमें जीरो बढ़ा दे रहे हैं ऐसे, फिर आप कह रहे हो किलोमीटर स्क्वायर है, मज़ा नहीं आ रहा, फिर 5 जीरो और बढ़ा दे रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं बहुत बच्चे, ठीक है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखिए, क्योंकि
ये जो दिया है वो एरिया दिया है। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या है? एरिया होता है। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या होता है? एरिया होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन की डिमांड है उसको हम देखते हैं। तो यहां पर क्या बोला है साफ साफ कि एक रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो प्लॉट का साइज है 25 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 25 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब जो मैंने फॉर्मूला बताया था, जैसा आप सोच रहे हो, बता रहा था मैं, नहीं भी सोच रहे हो सकते हो, सही भी सोच रहे हो सकते हो, जो 25 के आगे जीरो बढ़ा रहे थे आप, ठीक है, वो गलत क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला जो है वो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस है, मैप एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया नहीं है। मैंने बार बार बोला फॉर्मूला क्या है? मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है, मैप एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ गलत है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में चीज़ क्या है ना, डिस्टेंस के टर्म में चीज़ क्या है। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये तो लिख सकता हूँ। 1 इंटू 1 हो गया 1 ही हो गया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये ओवरऑल क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इज इक्वल टू ऐसे ही 25 किलोमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5। अब 25 इंटू 25 नहीं है ना, ये 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया। अब 25 किलोमीटर को क्या लिख सकता हूँ? 5 किलोमीटर इंटू 5 किलोमीटर। तो ये टोटल ओवरऑल क्या बन गया? 25 किलोमीटर स्क्वायर। समझ गए? अब यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर किसके है? 5। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 5 किलोमीटर। अब इसके आगे आपको पता है क्या करना है। अब लगा लो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, डी। ये बाकी बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब बैठे नहीं है कैलकुलेटर लेके। कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है अभी तक तो, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। क्या होगा? डी, क्योंकि 1:2 क्या होने वाला है? 1:, देखो किलोमीटर है, फिर से वही कितने जीरो बढ़ेंगे? मीटर के लिए 3 जीरो बढ़ेंगे और सेंटीमीटर के लिए 2। तो क्या हो जाएगा? 1:1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। किसी को डाउट है तो भी पूछ लें, किसी को डाउट है तो भी पूछ लें, ठीक है। डी, ठीक है, डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया? ठीक हो गया? कोई डाउट? डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। 1:5 लाख, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और कुछ तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी समझें, ठीक है। सारा देखो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस से मैं बाहर गया ही नहीं। आप अगर समझोगे मैं मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस से बाहर गया हूं तो आप बताओ मुझे कोई फॉर्मूला है जो, और पर वैरायटी आपको हर चीज़ अलग अलग दिखेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए जरा, फिर से पढ़ता हूं। लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड हैविंग एन एरिया 75600 स्क्वायर मीटर। अब लेंथ और विड्थ की बात कर रहा, मतलब प्लॉट कैसा है? रेक्टेंगुलर। प्लॉट कैसा है? रेक्टेंगुलर है, जिसका एरिया 75600 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन समझे? अब कह रहा जब इसको देखो, लेंथ और विड्थ ऑफ फील्ड हैविंग एरिया इतना इज 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर ऑन मैप। अब समझो चीज को। अब मेरे को लेंथ एंड विड्थ से ये तो पता चल गया कि ये फील्ड कैसा होने वाला है? रेक्टेंगुलर होने वाला है, जो 75600 मीटर स्क्वायर का है। अब इतना बड़ा मैप है, फिर से क्या लेना पड़ेगा? स्केल। क्या लेना पड़ेगा? इसको बनाना है तो स्केल लेना पड़ेगा। अब कह रहा जब इसको स्केल में बनाया गया ऑन अ मैप, है ना, तो जो लेंथ बनी, अभी स्केल की बात नहीं करी उसने, स्केल तो पूछा है क्वेश्चन में, जो लेंथ बनी वो 12 सेंटीमीटर बनी और जो विड्थ बनी वो 7 सेंटीमीटर बनी, ठीक है। अब वो आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है हिमांशु, समझ नहीं आया, ठीक है, वो आपको गुड कॉन्सेप्ट वो, अच्छा मैं, आप चलो इसको भी पढ़ो, आप करो, ठीक है। तो आपको वो खाली कंफ्यूज, अगर ये बोल रहा 40 किलोमीटर अगर आप मेजर करोगे तो वो उसके लिए स्केल क्या होगा पूछ रहा, नॉर्मल बात तो है, ठीक है। अरे
जब 40 किलोमीटर जो मेजर किया उसके लिए क्या इसके लिया, 40 के लिए क्या ये किया, 50 के लिए क्या किया, 5 के लिए क्या किया, वो तो आपकी मर्जी है, वो पूछने दो उसको। वो तो ये पूछ रहा है कि जो लेंथ आप मेजर कर रहे हो उसके लिए क्या स्केल यूज किया, तो आपको स्केल ही तो बताना है वहाँ पे, वो खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। ठीक है, ओके है, समझ आया या नहीं आया एक बार अब बता दीजिएगा हिमांशु चंद्रवाल। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ आपसे, ये ऐसा क्वेश्चन समझ लो कि एक प्लॉट है 1 किलोमीटर इंटू 1 किलो, या ऐसा मान लो 500 मीटर इंटू 500 मीटर। अब आपसे अगर मैं बोलूं कि बताओ 200 मीटर मेजर करने के लिए क्या स्केल लिया होगा, अरे भाई जो स्केल होगा वही तो सारों के लिए वही चीज़ होगी, वो 200 के लिए पूछे 300 के लिए पूछे वही बात तो हो जाएगी, वो खाली कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है उसने। वो एक्चुअल में क्वेश्चन भी कुछ और था, वो ईएस का क्वेश्चन है, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, समझ में आ गया तो ओके कर दें एक बार, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, हम भी यहीं आप भी यहीं। ठीक है ना, अब स्केल जो भी होगा इतनी किलोमीटर के लिए क्या है, इतनी क्या कितने भी किलोमीटर हो जो स्केल है वो सबके लिए ही सेम होना है, 2 स्केल तो यूज नहीं होंगे, एक मैप में एक ही स्केल यूज होगा। ओके चलिए ओके है, आ गया सर, ठीक है ठीक है। और ये भी बता दीजिएगा मुझे, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा या कोई चीज़ नहीं आ रही समझ में भी तो पूछना, मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगा। देखो धीरे धीरे मैचिंग बन जाएगी, अभी पहला दिन है जब इस तरीके की हाइब्रिड क्लास चला रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी और हमारी ट्यूनिंग बन जाएगी, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिट्टो जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वही इंटरेक्शन आपके साथ हम रेडी है करने के लिए। आपकी जो लूप होल हो सकता है इस चीज़ में वो आपकी कंसिस्टेंसी हो सकता है कि आप रेगुलरली देख रहे हो नहीं देख रहे हो, है ना, या आप कोई टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। क्योंकि ऑनलाइन में बस ये दिक्कत हो सकती है कि आज चलो स्किप कर देते हैं, कल देख लेंगे या शाम को देख लेंगे, बस यही। और ये चीज़ आपकी बस शेड्यूल बनाने के लिए है लाइव क्लास। ठीक है, चलिए इसका भी बताइए मुझे। क्वेश्चन मैंने समझा दिया, एक प्लॉट है 75600 मीटर स्क्वायर का, और इस प्लॉट में जो जब बनाया किसी स्केल में, अब यही स्केल आपको निकालना है, ठीक है, तो जो लेंथ बनी है वो 12 सेंटीमीटर बनी है और जो विड्थ बनी है वो 7 सेंटीमीटर बनी है, तो बताओ इसका स्केल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट अस सपोज मैं बोलता हूं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, ठीक है, ऐसा बोलता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो पेपर में है वो ग्राउंड में कितना है, 10 मीटर, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 5 सेंटीमीटर पेपर में है, ग्राउंड में कितना है, 50, तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे स्केल नहीं पता है, और जो चीज़ मुझे नहीं पता होती है उसको क्या कर देते हैं, लेट मान लेते हैं। तो लेट मेरे को, क्योंकि स्केल ही निकालना है, तो मैं लेट स्केल इज एक्स क्या निकाल देता हूँ, क्या मान लेता हूँ, लेट स्केल इज एक्स। लेट अस सपोज मेरा जो स्केल है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। अब वो 10 मीटर बोल दो या 1000 सेंटीमीटर बोल दो, बात एक ही है, तो मैं अभी यूनिट एक ही रख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब अगर मेरा स्केल एक्स है और कोई चीज़ 12 सेंटीमीटर पेपर में है, अगर मैं स्केल एक्स यूज कर रहा हूँ, एक्स क्या हो सकता है, 10 मीटर मान लो या 50 मान लो, है ना, कोई भी वैल्यू मान लो। अब क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रखेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर कोई चीज़ 12 सेंटीमीटर पेपर में है तो ग्राउंड में कितनी होगी, 12x, क्या होगी, 12x, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर पेपर में है तो ये लेंथ ग्राउंड में कितनी होगी, यहीं पर ही देखो 12 इंटू एक्स, क्योंकि मैंने स्केल क्या एज्यूम किया है, एक्स किया। सर क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, सब मिलेगी, क्वेश्चन मैंने इसी में, क्योंकि 130-40 हैं तो वो तो मैं बाद ही में दे पाऊंगा। नोट्स के लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे, आज तो मैंने एक ही में बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट्स की भी टेंशन हो, समझने की दिक्कत लो, बस आप पढ़िए, शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा ध्यान दीजिए नहीं तो, ठीक है। चलिए अब देखिए 12x हो जाएगी। सिमिलरली ये चीज़ जो होगी ये कितनी हो जाएगी, अब स्केल अप्लाई होगा तो दोनों में होगा भाई, एक में तो होगा नहीं, है ना। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 7x, ये कितनी हो जाएगी, 12x, तो ये 12x, ये 7x। अब 12x इंटू 7x एरिया, 12x इंटू 7x, क्योंकि ये फील्ड की लेंथ है, ठीक है। तो ये क्या है, फील्ड की लेंथ है, और ये फील्ड की विड्थ है, फील्ड की लेंथ इंटू फील्ड की विड्थ बराबर फील्ड का एरिया, समझ रहे हो ना। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि 12x इंटू 7x बराबर कितना, ये तो दिया ही है 756
0 0, पर ये मीटर स्क्वायर में है। अभी मैंने क्योंकि x को तो कुछ भी मान सकता हूँ मैं, सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, और वो 12 किस में है, सेंटीमीटर में। समझ रहे हो ना? तो इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट क्या करनी पड़ेगी, सेम। तो अब मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 × 100 मतलब 10 की पावर 4 है ना, तो इंटू 10 की पावर, ठीक है। अब देखो 12 सत्ते 84 एक्स स्क्वायर, समझ रहे ना, इज इक्वल टू 756 ही लिख लेता हूं इसको, और इसको क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 6 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 6। इसको क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 6, ठीक। अब देखो ये बहुत अच्छे से कट रहा है, शायद 84 से ये 800 लेते हैं, कितने बार कट रहा है? 4 बार कट रहा है। मेरे ख्याल से 9 बार कट रहा है, प्योर कट रहा है 9 बार, ठीक है। तो प्योर कट रहा है 9 बार, तो यहां से पता चल रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 9 × 10 की पावर 6। पर मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, एक्स स्क्वायर की नीचे मेरे से तो स्केल पूछा है ना, तो स्केल अगर मेरे से पूछा है, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट लगाना पड़ेगा। तो रूट लगाना पड़ेगा, तो एक्स का रूट तो एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट तो एक्स हो जाएगा, और 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3, और 10 की पावर 6 का 10 की पावर 3, जैसे 10 की पावर 200 होता है तो उसका रूट क्या हो जाता है, 10। ऐसे ही 10 की पावर 4 होता है तो 100, है ना। ऐसे ही 10 की पावर 6 है तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3, ठीक है। तो 9 का रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3, और उसके 3 जीरो आ जाएंगे 10 की पावर 6 के रूट के लिए, तो ये 0 0। तो इसका मतलब जो स्केल होगा वो कितना होगा, 1:3000। कितना होगा, 1:3000। बिल्कुल, निकिता डेसिला ने आंसर किया है। किसी को अगर कोई डाउट है, समझ में आ गया, तो देखिए इंटरेक्शन करिए, जितना मजा फिर आपको आएगा हमको भी आएगा उतना ही। आप लोग इंटरेक्ट करिए, जो खासकर ऑनलाइन में है, इंटरेक्ट करिए, घर में बैठे बैठे ऑफलाइन का मजा लीजिए जब इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। कोई डाउट, कोई परेशानी? हर एक क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी में, आप हर एक क्वेश्चन देखिएगा, अभी मैं रिपीट भी करूंगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन अलग वैरायटी में है। तो अगर ओके है, समझ में आ गया तो ओके भी बोल दीजिए, अगर नहीं आया कोई भी पॉइंट को लेके तो भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल डी होगा, क्योंकि 1:3000 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो जरा बिल्कुल बता दीजिए एक बार, ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है, समझ रहे हो। अब आप देखो ये क्वेश्चन जेई लेवल का है, क्योंकि लेवल हम काउंट ही नहीं कर सकते कोई क्वेश्चन को देख के, है ना। एक ही क्वेश्चन ईएस में भी आएगा, गेट में भी आएगा, एई में भी आएगा, जेई में भी आएगा, तो कैसे लेवल उसका डिफाइन करोगे। तो क्वेश्चनों का लेवल हम नहीं डिफाइन कर सकते, हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए हर टाइप के क्वेश्चन करने की, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर होगी, कोई डाउट कहीं पर नहीं, ठीक है। कुछ और वैरायटी है तो देखते हैं। देखो इसमें तो अभी इतनी है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ ऐसी नॉर्मल, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही दे देता हूँ नॉर्मल। इसलिए यही दे देते हैं। देखो if 5 centimeter on map is 2 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, तो सिंपल है, थोड़ा हवा भी चीज़ें ना उतरे, ठीक है। देन द स्केल, ठीक है। तो सीधा आपको RF का फॉर्मूला पता है, दैट इज RF बराबर क्या होता है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस।
तो मैप में वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ग्राउंड में 2 किलोमीटर है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी स्केल को ना 1 रेशियो में ही लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? 1 रेशियो में। कभी नहीं देखोगे 4 रेशियो, तो 1 रेशियो में ही प्रेफर किया जाता है स्केल, ठीक है ना। तो 1 रेशियो 2 किलोमीटर है, तो कितने जीरो बढ़ा दो जी? 5 जीरो बढ़ा दो। कितने जीरो बढ़ा दो? 5, है ना। तो ये 5 से कट रहा है, 5 चौको 20, और ये 1 2 3 4 बचे। तो कैसे लिखा जाएगा? 1 रेशियो है 40,000, ठीक है। तो बिल्कुल 1:40,000 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दे देता हूं। If the scale of a map is 1:1 lakh, ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन ए। अब ये मेरे टाइप के क्वेश्चन है जो मैं अपने लिए दे रहा हूँ। एक तो वाले हो गए जो ऑप्शन में आते हैं, अब ये मेरे टाइप के क्वेश्चन है जैसे मैं दूंगा, ठीक है। मैं आपके कॉन्सेप्ट देखना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। तो अब मेरे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ जो, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर बराबर पहला ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, दूसरा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर, नहीं सॉरी 100 मीटर, और तीसरा ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर नहीं है तो देखो देखो कोई नहीं, मैंने तभी तो कहा मेरे टाइप के, मतलब मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ ना अभी तो। अब पेपर में नहीं आएगा, पेपर में तो ऑब्जेक्शन है इस क्वेश्चन में, हैं? इसका ऑप्शन क्या होगा अगर पूछूंगा? पेपर में तो ऑब्जेक्शन है, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा डी। कौन सा होगा? डी। अब डी ऑप्शन में आंसर क्या होना चाहिए आप बताओ? डी ऑप्शन में आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। मतलब मैं तो जस्ट चेक करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि भाई ये तो बात सही है ना। इसको भी चेंज करोगे यही बात तो कहेगा। हाँ, अगर इसमें 1000 होता फिर आपके पास है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन तो हम बना रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। सी भी नहीं, कुछ नहीं, सी नहीं। अब आप समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो पेपर में है वो 1 किलोमीटर बोल दो, 1000 मीटर बोल दो, 1 लाख सेंटीमीटर बोल दो, एक ही चीज है, एक ही चीज है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा ये सब, सी डी। अपने मन से मैंने क्या बोला, मेरे टाइप के क्वेश्चन फिर मैं दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे ट्यूनिंग बनाते हैं, तब पहले समझ गए ना। तो ऐसे ऑप्शन, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्वेश्चन हो रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो स्केल से अगर हम देखें तो पहला टाइप इसी टाइप का आएगा। एक मैप है जिसका स्केल इतना है। अब मैं जितने क्वेश्चन मैंने अभी स्केल से अभी तक कराए उनको रिपीट कर रहा हूँ। एक तो मैंने ये कराया 1 सेंटीमीटर बराबर इसका, तो इसका मतलब क्या है बोल देगा, पहला वैरायटी। दूसरे मैप क्वेश्चन में तो क्या दे देगा, जैसे इतना सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर या इतना मीटर है, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया वो दे देगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे देगा, एक जो इससे पहले जस्ट कराया कि 4 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है, तो बताओ स्केल क्या होगा। चौथे में क्या दे देगा, जो हमने करा कौन सा वाला, इंच इक्विवेलेंट वाला, इक्विवेलेंट स्केल वाला, तो एक क्वेश्चन वो दे देगा। पांचवा हमने कैसे वैरायटी करी, एक रेक्ट प्लॉट है साइज जिसका एरिया वाली है ना, तो वो भी मैं जीरो से समझा रहा हूँ, तरीके 10 है ना, हम जीरो से जिसमें हमको बर्डन ना पड़े, तो एक हमने वो करा। एक हमने कौन सा किया, बड़ा अच्छा था वो, कि स्केल ही चेंज कर दिया, तो अब नए वाले मैप का एरिया बताओ। समझ रहे हो ना, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लेटेस्ट पेपर में। एक क्वेश्चन क्या था, जहाँ पर आपको फील्ड का एरिया दे दिया और मैप में क्या बनाया वो दे दिया, और बताया आपसे स्केल क्या होगा। इस तरीके के आपने 4-5 वैरायटी कर दी, ठीक है ना। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब एक छोटी चीज और इसमें जो आती है,
वो आती है स्केल कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये तो आपने देखा होगा इस तरीके का क्वेश्चन। तो स्केल के बारे में पूछते हैं, दैट इज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करें, ठीक है। अब मेरा एक सिंपल, इसको भी बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको भी बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज मैं दो मैप बनाता हूँ, एक मैप बनाता हूँ ए, मैं जीरो से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक बनाता हूँ बी, ठीक है। मैं दो मैप बनाता हूँ, एक मैप बनाता हूँ ए और एक मैप बनाता हूँ क्या, बी, ठीक है। दो मैप मैंने बनाए। अब क्या हुआ देखो, दोनों को मैंने अलग अलग स्केल में बनाया। जैसे अभी क्वेश्चन आया था, एक में 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर वाला लिया, एक में 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, है ना। उसी क्वेश्चन को उठा लें, उसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, ठीक है। अब मैप ए में जो स्केल था वो था 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, और मैप बी में जो स्केल था 1 सेंटीमीटर बराबर, चलो इसको थोड़ा डिफरेंस करने के लिए, फिर आप एज्यूम नहीं कर पाओगे, बहुत पास पास लूंगा तो मैं, है ना, इसका आधा ले लेते हैं, दैट इज 25 मीटर, ठीक है। दो स्केल बनाए, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में लार्जेस्ट स्केल कौन सा होगा, इन दोनों में लार्जर स्केल कौन सा होगा, ये वाला या वो वाला, ठीक है। अब देखो चीज समझो, पहले क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, देखो अब इस चीज को समझना। पहला मैप ए है, दोनों एक ही मेजरमेंट में ले रखे। माना पहले मैप में क्या किया, देखो जो ग्राउंड का 50 मीटर था, ग्राउंड का, मेरा हाथ देखना, ग्राउंड का 50 मीटर था, इधर आता, ग्राउंड का 50 मीटर था, वो मैप में कितने से दिखाया, 1 सेंटीमीटर। पहले वाले मैप जो बनाया, जो ग्राउंड का 50 मीटर था उसको मैप में कितना दिखाया, 1 सेंटीमीटर। दूसरे मैप में 25 मीटर जो था उसको 1 सेंटीमीटर दिखाया। पहले में 50 को 1 दिखाया, दूसरे में 25 को 1 दिखाया। तो एक्यूरेट कौन सा होगा, 25 वाला होगा। देखो एक तो इसमें तो क्या कर रहे हो, मतलब 1 सेंटीमीटर 50 मीटर में, मतलब 50 मीटर 1 सेंटीमीटर के बॉक्स में 50 मीटर तक दिखा रहे हो, और यहां पर 1 सेंटीमीटर में 25 मीटर तक ही दिखा रहे हो, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब इतने में, जितने में इसका 1 सेंटीमीटर के डब्बे में आ रहा है, उतने चाहिए के लिए इसको 2 डब्बे चाहिए ऐसे। तो ज्यादा बड़ी बड़ी रीडिंग, ज्यादा साफ साफ रीडिंग किस में दिखेंगी, इसमें दिखेंगी। तो जिसमें आपको रीडिंग बड़ी दिखेंगी, साफ साफ दिखेंगी, तो वही स्केल क्या होगा, एक्यूरेट होगा। और अगर जो स्केल एक्यूरेट है तो वही स्केल डिटेल्ड भी तो होगा। अगर इन दोनों में आपसे पूछूं कि डिटेल्ड कौन सा है, तो डिटेल्ड भी वही होगा। और जो एक्यूरेट होगा और जो डिटेल्ड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट। तो जो स्केल एक्यूरेट होता है वही स्केल डिटेल्ड भी होता है, और वही स्केल क्या होता है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब ये नहीं कि बड़ा 50 मीटर बड़ा दिख रहा है तो लार्जेस्ट उसको मार दिया। लार्जेस्ट का मतलब पैमाना किसका बड़ा है, लार्जेस्ट का मतलब क्या हो गया, पैमाना किसका बड़ा है। तो पैमाना किसका बड़ा है, बड़ी बड़ी रीडिंग किस में दिखने वाली है, इसमें। तो इसका पैमाना बड़ा है, तो इसीलिए यही स्केल क्या है, लार्जेस्ट। जो स्केल लार्जेस्ट है वही एक्यूरेट भी है और वही डिटेल्ड भी। इतनी बात समझ में आ गई, क्यों बोला मैंने 50 1 25 1, ठीक। पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में, अब अगर मैं इन दोनों को लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा, 1:5000। क्या लिखूंगा, 1:5000। और इस वाले को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1:25। मेरा सवाल यह है, आरएफ किसका बड़ा है, आरएफ किसका बड़ा है, 1/5000 बड़ा है, या आरएफ का मतलब क्या हुआ, 1/5000 है, और इसका आरएफ क्या है, 1/2500। तो अगर मैं बोलूं आरएफ किसका बड़ा है, 1/2500, जिसके नीचे जितनी छोटी टर्म है उतना बड़ा है, उतनी बड़ी ओवरऑल आएगी। तो इसको तो मैं लिख रहा हूं 1/5000, और इसको लिख रहा हूं क्या, 1/2500, ठीक है। तो आरएफ किसका बड़ा है, बी वाले का। तो इसका मतलब मैं ये चीज कह सकता हूं कि जिसका आरएफ बड़ा वही स्केल बड़ा, ठीक है। तो यही चीज तो है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया रजिस्ट्रेशन ओपन वाला, मोर द आरएफ, रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं लिखते ऐसे वाला बना के, समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो गया, मोर द आरएफ, मोर द आरएफ लार्जर द स्केल। जितना आरएफ बड़ा होगा उतना ही बड़ा स्केल होगा। तो मोर द आरएफ लार्जर द स्केल। या अगर जल्दी जल्दी में देखना है तो आपको सिंपल पता है कि रेशियो के बाद जितनी छोटी टर्म उतना बड़ा स्केल।
ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर वाइस वर्सा मतलब अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो कौन होता, 1:5000, लार्जेस्ट पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, 1:25। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक हो गया, इतनी बात समझ गए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और ध्यान रखना, चलो पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन अपने वाले कर लेंगे। ठीक है, तो अब लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है इस कॉन्सेप्ट पे तो पूछ लेना, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। ये चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्केल, इनमें आपको बताना है स्मॉलेस्ट कौन सा है। चलो मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, इसमें स्मॉलेस्ट भी बताओ, लार्जेस्ट भी बताओ और इनका ऑर्डर भी बताओ। स्मॉलेस्ट भी बताओ, लार्जेस्ट भी बताओ और इनका ऑर्डर भी बताओ। अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं, देखो अभी अभी आपने एक चीज वो तो समझने के लिए थी, अब आपने एक चीज सिंपल कंक्लूड की है, मोर द आरएफ लार्जर द स्केल, मतलब रेशियो के बाद जितनी छोटी टर्म है उतना बड़ा आरएफ और वही लार्ज स्केल, और रेशियो के बाद जितनी बड़ी टर्म है वो उतनी छोटी वैल्यू आनी है और वही स्मॉल है, यही तो बात करी। तो अब देखो इसमें अगर मैं देखूं रेशियो के बाद सबसे बड़ी टर्म किसके पास है, डी के पास, तो इसका आंसर तो सीधा हो गया डी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, डी। तो डी सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है, डी सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं, है ना, तो लार्जेस्ट कौन है, ए, तो सबसे बड़ा स्केल ए है, फिर कौन है, बी है, फिर ऑर्डर ही लगा है ना, सी है, फिर क्या है, ठीक है, तो वहां से भी आ गए हैं, ऑर्डर भी आ गए हैं, ए बी सी डी की ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ मैप ए हैविंग स्केल इतना और मैप बी हैविंग स्केल इतना, 1:10,000 एंड 1:5,000। ठीक है, तो इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बोल रहा है। कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट वही है, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल। ऑप्शन डी बता रहे हैं, डी मतलब बोथ बी एंड सी। अब देखो एक स्केल है ए, ठीक है, जो कितना है 1:10,000, ये ए है, और बी क्या है 1:, अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा जो मैप भी है वो लार्ज भी है, एक्यूरेट भी है, डिटेल्ड भी है, बात खत्म। अब पहली स्टेटमेंट देखो, मैप ए इज लार्ज स्केल एज कंपेयर टू मैप बी, गलत बात है क्योंकि मैप बी लार्ज है। दूसरा मैप बी इज लार्ज स्केल एज कंपेयर टू मैप ए, सही बात है। तीसरा मैप बी इज मोर डिटेल्ड मैप एज कंपेयर टू मैप ए, ये भी बात सही है ना। तो इसका मतलब 2 पॉइंट सही है हमारे यहाँ पर, बोथ बी एंड सी। तो इसीलिए जो ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज बताए जाएंगे। अब ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ जो स्किप हो रही है, जैसे जो पूछ लेता है, जैसे अगर माना इन केस पूछ लिया उसकी मैं बात करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा वो, एक है ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, और एक दे दिया बी ऑप्शन RF बराबर 1:5000, एक सी दे दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, और एक डी दे दिया 1:50। और आपसे इसमें पूछा कि बताओ लार्जेस्ट स्केल कौन सा है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सभी क्वेश्चन आ गए इसमें भी। ठीक है, डिटेल्ड लेस डिटेल्ड सब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछ देगा।
अब रेशियो फॉर्म में चेंज कर लो, अगर आपकी कैलकुलेशन खटखट है तो ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब कंपेयर करना है, अगर रेशियो फॉर्म में ही करना है तो रेशियो ही कर लो। तो पहले वाले को अगर रेशियो में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1:5 लाख, 1:1, 2, 3, 4, 5, अब तो धड़ धड़ जीरो बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है 1:50,000 है, इसमें क्या है 1:500, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर हैं, ठीक है। और दूसरे वाले में 1:50। तो लार्जेस्ट स्केल कौन सा है, ये भी उल्टा ऑर्डर लगा है, ये भी क्या है उल्टा ऑर्डर लगा है, सबसे छोटा, उससे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो इसका भी ऑर्डर लगा है, वो कहता है स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर लगाओ। तो सबसे छोटा जो स्केल होगा, है ना, मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन में, मैंने जो भी पूछा हो लार्ज स्मॉल, तो आप समझ गए, ठीक है। तो सबसे छोटा आपका बड़ा स्केल कौन सा होगा, नीचे, फिर उसका छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि सबसे आरएफ छोटा किसका है, आरएफ सबसे छोटा किसका है, बताओ, आरएफ सबसे छोटा किसका है, ए, 1/5 लाख है तो सबसे छोटा आरएफ किसका है, और जिसका आरएफ छोटा वो स्केल छोटा, जिसका आरएफ बड़ा वो स्केल बड़ा, समझ गए ना। तो यही इनकी सीक्वेंस है कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है ना, इसकी सीक्वेंस भी होगी। एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि अगर मैं डिनोमिनेटर बढ़ा दूं, किसी आरएफ का डिनोमिनेटर बढ़ा दूं तो स्केल क्या होगा, अगर मैं आरएफ में डिनोमिनेटर बढ़ा दूं, आरएफ में डिनोमिनेटर बढ़ा दूं तो स्केल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, नन ऑफ दीज, घटेगा। क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर नीचे की टर्म बढ़ाओगे, मतलब 50 से 500 में गए तो नीचे की टर्म बढ़ा रहे हो तो आरएफ क्या होगा, कम होगा, आरएफ कम होगा तो स्केल भी क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक कहीं पर भी कोई क्वेश्चन में। अब देखो केवल कॉन्सेप्ट था मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, और क्वेश्चनों की देख ले आप कितने पूछ रहे हैं, समझ रहे हो ना, केवल मैप, पर इससे बाहर नहीं आएगा अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे कॉन्सेप्ट से समझ लिया, ठीक है, बिना कोई डाउट के आपने क्वेश्चनों को समझ लिया। अब वो घुमाते, देखो घुमा कहाँ भी सकता है, कैसे भी सकता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 25 और 1 सेंटीमीटर बराबर 50, तो कितना टाइम से आपने उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज कर दी, या कुछ इस तरीके के बना सकता है वो, समझ रहे हो ना। तो उसका जब जब चलेगा उसकी मर्जी, ठीक है। तो इसको, इन क्वेश्चनों को देखो थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। स्केल विल रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही, डिक्रीज, बिल्कुल सही, डिक्रीज, बिल्कुल सही। अब ये आया है जैसे, अब हमें तो पता है जियोइड है ना, पर जियोइड जैसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, पर यहाँ पर नन ऑफ दीज भी है, पर ऑब्लेट स्फेरॉइड भी सेफ है, तो इसीलिए प्रेफरेंस किसको मिल जाएगी, ऑब्लेट स्फेरॉइड। किसको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ऑब्लेट स्फेरॉइड, समझ रहे हो ना। अब वैसे अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ अर्थ को कैसा ले लेते हैं, स्फेरिकल। अगर हम सिंपल कैलकुलेशन की बात करें तो अर्थ को कैसा ले लेते हैं, स्फेरिकल। और कितना होता है डायामीटर जब उसको स्फेरिकल कैलकुलेट, क्योंकि अलग अलग डायामीटर है, इक्वेटोरियल में एक्सिस में अलग है, पोलर में एक्सिस में अलग है। कितना कितना है, 12756, 12713, ठीक है, जो 43 या 42.95 के आसपास हो जाता है, ठीक है, उतना। पर अगर मैं अर्थ को स्फेरिकल कंसिडर करूँ तो वहाँ पर अर्थ का डायमीटर आपने कैलकुलेशन में भी देखा होगा 736370, या कहीं कहीं 6400 भी बोल दिया जाता है, समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ को भी समझना, ठीक। पढ़ो, सी, बिल्कुल सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ अर्थ डिफर्स फ्रॉम पोलर एक्सिस, है ना। पर यहां पर क्या लिखा है, कृष्णा क्या आंसर कर रहे हैं, 1, मतलब ए। बाबा क्वेश्चन इसीलिए क्वेश्चन करता है, पूछता है कंफ्यूजन, भाई व्हाट परसेंटेज लिखा है, व्हाट परसेंट, 42.95 किलोमीटर डिस्टेंस है, परसेंटेज नहीं है भाई, व्हाट परसेंट पूछा है उसने,
है ना। तो बाई व्हाट परसेंट करना है तो क्या करो 42.95 डिवाइडेड बाई कितना, जो आपका था 12756 वाला है, सही कर लो, इंटू 100 कर लो, निकालो कितना आ रहा है, उतना परसेंटेज आ जाएगा। 42.95 या 43 मान के ही कर लो, क्योंकि ये देखो ए नहीं होगा, सी आएगा मेरे ख्याल से 0.34%, चेक कर लो। तो इसको भी स्टार्टिंग में ही नोट बना के लिख लेना। बाई व्हाट परसेंट पूछा है, बाई व्हाट डिस्टेंस नहीं पूछा है, तो आई बाई व्हाट परसेंट पूछेगा तो 0.34%। ठीक है, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, जितने भी लोग ऑनलाइन में भी हैं पूछ लीजिए, वहीं स्टार्टिंग में ही नोट बना लेना उस चीज को। ठीक है, स्टार्टिंग में ही नोट बना लेना। बिल्कुल, यहां तक कि किसी को डाउट है, खासकर ऑनलाइन, थोड़ा इंटरेक्ट करिए तभी बताइएगा। ठीक है, तो बताइएगा यहां तक कोई डाउट है, क्योंकि आज की क्लास में इतना। ठीक है, कल हम इसको और क्वेश्चन करेंगे, जैसे श्रृंक स्केल, टाइप्स ऑफ सर्वे, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज, इनको सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी लोग हैं, किसी को कोई डाउट है और इस तरीके के सेशन, या आप लोगों को लगता है कि किस तरीके से इम्प्रूव आ रहा, या पूरा फील आ रहा नहीं आ रहा ऑफलाइन की तरह, ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आप लोग बता सकते हैं। कोई चीज़ कहीं पर आपको जल्दी लग रही, कोई हल्की लग रही, क्योंकि इंटरेक्ट करोगे तभी आपको फील आने वाला है। लाइव का मतलब ही यही है, समझ रहे हो ना। तो कल हम इससे आगे को करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है, जहाँ पर आपका श्रृंक स्केल के बारे में, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बारे में, इन चीज़ों को डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, तो आज का हाईलाइटेड पॉइंट वही है, सर्वेइंग क्या है, एक आर्ट और साइंस है किसी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करने की, या रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करने की। अर्थ का जो शेप है वो इक्वेटोरियल एक्सिस में बात करें तो इलिप्सॉइडल है, जिसका डायमीटर 12756 किलोमीटर है। पोलर एक्सिस में आपका ओवेलॉइड है, जिसका 12713 कितने किलोमीटर से करता है, 42.95 या 43, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ने नहीं आएगा इस चीज़ के लिए। कितने परसेंट से करता है, 0.34। ठीक है, एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ क्या है, जियोइड। जियोइड क्या है, इरेगुलर कर्व शेप है, जीरो एलिवेशन का। जियोइड ऑप्शन में नहीं है, तब मेरी मजबूरी थी, मैंने ऑब्लेट स्पेरोइड में मार दी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सर्वे है उसका मेन एम क्या है, मैप बनाना है जी, है ना। एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, मैप बनाना है। और मैप बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा जी, स्केल, है ना। मेजरमेंट को मैप में लाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, स्केल। स्केल अगर मेरे को यूज करना पड़ेगा तो कौन सा मैं करूँगा, तो कौन सा करूँगा, न्यूमेरिक या ग्राफिकल, कुछ भी कर सकता हूँ। न्यूमेरिक या ग्राफिकल में भी दो टाइप के हो गए, इंजीनियर्स और आपके कौन से, RF, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोल रहे हैं। इंजीनियर स्केल कब बोलेंगे, जब 1 सेंटीमीटर बराबर 13 मीटर दे रखा है। RF कब बोलेंगे, जब रेशियो फॉर्म में है। RF का फुल फॉर्म क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। किस किस का रेशियो है, मैप डिस्टेंस क्वेश्चन कराया था, कंफ्यूज नहीं है, डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस का है। एक्यूरेट कौन है, ग्राफिकल है। क्यों है, क्योंकि श्रंक जो होता है, श्रंकेज आती है, अभी कल उसी को पढ़ेंगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद इतनी वैरायटी हमने, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल वाली, जिसका स्केल लार्ज वो स्केल एक्यूरेट, वो स्केल डिटेल्ड। लार्ज का मतलब पैमाना, क्या पूछ रहा है, पैमाना, या सिंपल बोलो मोर द RF लार्जर द स्केल। तो ये पॉइंट को आपने समराइज करना है आज के टॉपिक्स में, ठीक है। तो ये पॉइंट ही मेन है जो आपको फोकस में रखना है, ठीक है। तो कल आगे को बढ़ेंगे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। क्लियर है सर, नो, ठीक है।